अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है सेंगोबियन सिरप के बारे में। इसमें सेंगोबियन कैप्सूल भी होता है, बट हम यहाँ सेंगोबियन सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने सेंगोबियन कैप्सूल की वीडियो देखनी है तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। सेंगोबियन सिरप बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बड़ों में सेंगोबियन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिन लोगों के बच्चों में खून की कमी, पीली रंगत, जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, इसाबी कमजोरी और भूख की कमी का शिकार है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अक्सर अफराद इस सिरप के सही इस्तेमाल और सही तरीकाकार का पता नहीं होता। तो आइए फिर जानते हैं सेंगोबियन सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन तकलीफ में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है सेंगोबियन सिरप। मॉडर्न डो फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 116 रुपए में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है आयरन प्लस बी कम्प्लेक्स। इसके अलावा इसमें और भी अज़ा शामिल किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है फेरस ग्लूकोनेट, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, निकोटिनामाइड और बायोटिन। ये सारे अज़ा इसमें शामिल किए गए हैं। हम बात कर लेते हैं सेंगोबियन सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन तकलीफ में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे पहले अगर आपके बच्चे के जिस्म में आयरन की कमी यानी कि खून की कमी है किसी भी वजह से, तो इस खून की कमी को पूरा करने के लिए सेंगोबियन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में ज़हनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे को भूख नहीं लगती या फिर चिड़चिड़ापन का शिकार है या फिर उसकी रंगत पीली हो गई है खून की कमी की वजह से, तो इस कंडीशन में भी सेंगोबियन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा थकावट या फिर सुस्ती का शिकार रहता है यानी कि दूसरे बच्चों की तरह वो खेल कूदता नहीं है या फिर जल्दी थक जाता है खेल कूद के दौरान, तो इस तरह की तमाम कंडीशन के लिए सेंगोबियन सिरप का इस्तेमाल बेहतरीन है। आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा और भी ये मुख्तलिफ बीमारियों में अक्सर बच्चों में खून की कमी यानी कि खून की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन सिरप है। तो यार ये थे सारे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई आप आयरन की सप्लीमेंट यूज करते हैं तो आपका पखाना काले रंग का आ सकता है। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा डायरिया यानी कि मोशन, दस्त वगैरह भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात में कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। मुंह का टेस्ट चेंज भी हो सकता है और इसके अलावा स्टोमिक अपसेट भी हो सकता है यानी कि मैदा यानी कि आपका खराब भी हो सकता है। बाज़ औक़ात बच्चों में एलर्जी के रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं यानी कि उनके जिस्म पर एलर्जी, खारिश या फिर दाने वगैरह निकल आते हैं। तो फिर आपने इसका इस्तेमाल फौरी तौर पर रोक देना है और अपने डॉक्टर से रजू करें। इसलिए बेहतर है कि आप इसे अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको आगाही देना होता है यानी कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसका फवायद क्या है, इसके नुकसान क्या हैं। बाकी आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, खुद के इस्तेमाल से आप परहेज करें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, आपने इस सिरप का 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को एज के लिहाज से जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके मशवरे और उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल सेंगोबियन सिरप की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें
اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔